नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप मेरी कहानियों के साथ सुकून से रात बिताते हैं या दिन का थकान उतारते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे कमेंट में बताएं आप कहां से हैं और अभी कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी के साथ आराम से बैठिए या फिर बिस्तर पर लेटकर रिलैक्स कीजिए। मेरी कहानियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। डॉबनविल नॉर्वे का एक छोटा और शांत कस्बा था। चारों ओर हरियाली, घने जंगल और बीच में बहती एक पुरानी नदी। इसी नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल था जिसे लोग अब भूतिया पुल कहते थे। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था। इस पुल से जुड़ी कई कहानियां थी जिनमें लोगों के अचानक गायब हो जाने या अजीब चीजें देखने की बातें थी। 12 साल का लियोन अपने छोटे भाई एरिक के साथ उस पुल पर गया था। दोनों भाई गर्मियों की छुट्टियां बिता रहे थे। एरिक ने नदी में कुछ गिरा दिया था और वो उसे निकालने झुका ही था कि अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। लियोन ने सोचा शायद हवा है, मगर आवाज दोहराई गई, एरिक, एरिक, नीचे देखो। एरिक ने नीचे देखा और वहां एक अजीब चेहरा मुस्कुरा रहा था। एक जोकर की शक्ल, मगर उसकी आंखें खून की तरह लाल। उसका चेहरा पानी की सतह पर नहीं, बल्कि जैसे पानी के अंदर से ऊपर झांक रहा हो। क्या तुम मुझसे खेलोगे? उस जोकर ने पूछा। एरिक हिल नहीं पाया। वो जैसे किसी सम्मोहन में था। लियोन चीखा, एरिक, पीछे हटो। मगर एरिक धीरे धीरे पानी की तरफ झुकता गया। अगले ही पल वो जोकर ऊपर आया और एरिक को खींच लिया। उसका हाथ लंबा, पतला और डरावना था। लियोन चीखता रहा, दौड़ा, मगर जब तक वो पुल के किनारे पहुंचा, एरिक गायब हो चुका था। पानी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एरिक के गायब होने के बाद पूरा कस्बा सदमे में था। पुलिस ने नदी, जंगल, हर जगह तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। लियोन ने दावा किया कि उसने एक जोकर को देखा था, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सभी ने माना कि एरिक नदी में बह गया होगा, पर लियोन जानता था जो उसने देखा वो सच था। उस रात लियोन को सपने में वही चेहरा फिर दिखा, वही मुस्कुराहट, वही लाल आंखें, लेकिन इस बार वो चेहरा बोल रहा था, वो वापस आएगा और तुम अगला हो। लियोन अब स्कूल नहीं जाता था। उसकी माँ उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे सामान्य बताया। लियोन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो रात को डर के मारे सो नहीं पाता। एक दिन उसने एरिक का खिलौना पुल के पास पाया, बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने अभी रखा हो। डर और जिज्ञासा के बीच लियोन ने अपने 4 पुराने दोस्तों को बुलाया, मारिया, क्रिस, जोना और सैम। कुछ तो है यहाँ, लियोन ने कहा। मैं अकेला नहीं जा सकता। सभी सहमत हुए, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये यात्रा उनके जीवन की सबसे भयानक रातों की शुरुआत थी। मारिया, जो लियोन की सबसे करीबी दोस्त थी, उसने कहा, अगर एरिक को कुछ हुआ है तो हमें सच्चाई पता लगानी ही होगी। हम डर कर नहीं बैठ सकते। क्रिस, सबसे साहसी और थोड़ा संदेहवादी, बोला, पर अगर ये सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। जोना और सैम ने चुपचाप हामी भर दी। आखिरकार ये दोस्ती और सच्चाई का सवाल था। वे सब तय करते हैं कि वे उस रात फिर से भूतिया पुल पर जाएंगे, इस बार कैमरा, टॉर्च और कुछ हथियार साथ लेकर। रात के अंधेरे में जब वे वहां पहुंचे, हवा अजीब तरह से सर्द थी। टॉर्च की रोशनी में पुराना पुल और भी डरावना लग रहा था। किसी की हंसी की आवाज आई। वे सब रुक गए। ये क्या था? सैम ने धीरे से पूछा। मैंने भी सुना, मारिया ने कांपते हुए कहा। और तभी पानी से एक बुलबुला उठा। उसके अंदर वही चेहरा था, वो जोकर, मुस्कुराता हुआ। उसके होंठ हिले, तुम सब यहां क्यों आए हो?
और फिर सब कुछ काला हो गया। लियोन को होश आया तो वो पुल के नीचे कीचड़ में पड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था और शरीर कांप रहा था। बाकी सब कहाँ थे? उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। कहीं कोई इंसानी आवाज नहीं थी, न दोस्तों की पुकार, न किसी की हलचल। वो बमुश्किल खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश की, और तभी कुछ दूर उसे टॉर्च की हल्की चमक दिखी। वो भागा, जितनी ताकत बची थी उतनी लगाकर। टॉर्च के पास पहुंचते ही उसने देखा जोना बेसुध पड़ा था, लेकिन जिंदा। उसे जगाया तो उसने कांपती आवाज में कहा, वो यहां था। उसने मारिया को उठा लिया, हवा में जैसे कोई परछाई हो। लियोन ने घबराकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। बाकी दो कहां हैं? जोना ने सिर हिलाया, नहीं पता। सैम कुछ चिल्लाया था, फिर वो भी गायब हो गया। बस अंधेरा और उसकी हंसी। वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। उन दोनों ने तय किया कि पहले क्रिस को ढूंढेंगे। थोड़ी दूरी पर उन्हें क्रिस मिला, जो एक पेड़ से बंधा था। होश में तो था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसके होंठ सी दिए गए थे, सचमुच सूत से सिले हुए। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता था। अब 3 दोस्त थे, चौथी मारिया अब तक लापता, और सैम का कोई सुराग नहीं। क्रिस की आंखों में आंसू थे। उसने इशारों में बताया कि एक जोकर आया था। उसने एक किताब दिखाई जिसमें सबके नाम थे, जैसे कोई सूची हो, और हर नाम के साथ एक तारीख लिखी थी। जोना ने डरते हुए पूछा, कहीं ये सूची उन लोगों की तो नहीं जो मरने वाले हैं? लियोन ने जवाब दिया, या शायद जो उसे चाहिए। और तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई। तीनों पीछे हटे, टॉर्च जलाई। वहां कुछ नहीं था। फिर एक तेज चीख आई, मारिया की। चीख के साथ सब कुछ रुक सा गया। लियोन, जोना और क्रिस वही जम गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे खुद भी डर गई हो। लियोन ने हिम्मत जुटाई और धीमे कदमों से आवाज की दिशा में बढ़ा। हर झाड़ी, हर पेड़ की परछाई अब डर का प्रतीक बन चुकी थी। मारिया, अगर तुम हो तो आवाज दो, लियोन ने पुकारा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ सन्नाटा, फिर एक सरसराहट, जैसे कोई सूखी घास पर सरक रहा हो। सभी ने अपने टॉर्च एक साथ उस ओर घुमाई, और कुछ पल बाद उन्हें एक आकृति दिखी, किसी लड़की की, मगर उसका चेहरा ढका हुआ था और बाल गीले थे। वो बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। क्रिस ने घबराकर इशारा किया, मत जाओ, मगर लियोन ने कहा, शायद वो मारिया है, उसकी मदद करनी होगी। तभी वो आकृति थम गई। उसके शरीर से अजीब सी भाप निकल रही थी, और फिर अचानक वो पीछे हटने लगी, मगर पीछे नहीं, बल्कि ऊपर हवा में, जैसे कोई अदृश्य धागों से उसे खींच रहा हो। फिर अंधेरे में वही हंसी गूंजी, वही जोकर की, जो जैसे उनकी रूह को चीर कर निकल रही थी। लियोन चीखा, हमें इसे खत्म करना होगा, ये भागने से नहीं जाएगा। पर कैसे? जोना ने पूछा। वो कोई इंसान नहीं है, वो कुछ और है। क्रिस, जो अब भी बोल नहीं सकता था, जमीन पर उंगली से कुछ लिखने लगा। किताब, उसने लिखा। लियोन ने समझा, हमें उसकी किताब चाहिए, वही जिसमें हमारे नाम थे। अगर वो हमारे भाग्य को जानता है तो शायद हम उसे बदल भी सकते हैं। वे तीनों उस दिशा में चल पड़े जहां क्रिस ने जोकर को किताब पकड़े देखा था। वो जगह थी पुल से थोड़ा दूर, नदी के किनारे पर एक पुराना गोदाम, जिसे लोग रक्तघर कहते थे। अफवाह थी कि यहाँ पहले कसाई का काम होता था, मगर अब ये वीरान और खंडहर था। रास्ते में उन्हें पुराने कपड़े का एक टुकड़ा मिला, जो शायद मारिया का स्कार्फ था। उस पर ताज़ा खून के धब्बे थे। जोना ने उसे उठाया और लियोन की तरफ देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर सब समझ गए, समय बहुत कम है। गोदाम की दीवारें काई और अंधेरे से ढकी थी। अंदर घुसते ही एक तेज सड़ांध का झोंका आया।
टॉर्च की रोशनी में चारों ओर जाले और पुराने टूटे फर्नीचर दिखे। बीच में एक मेज थी जिस पर कुछ चीजें रखी थी। उनमें से एक वही किताब थी, काली, भारी और धूल से ढकी। लियोन ने धीरे से उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब से टकराईं, पूरा कमरा कांप गया। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा छा गया। तीनों ने चिल्लाया, टॉर्चें इधर उधर हिलाई, मगर कुछ नहीं दिखा। फिर किताब अपने आप खुली। उसके पन्ने हवा से नहीं, किसी अदृश्य शक्ति से पलट रहे थे। हर पन्ने पर एक नाम और एक तारीख थी। पहले एरिक, फिर सैम, फिर मारिया और अगला नाम लियोन। नहीं, लियोन ने चिल्लाकर किताब बंद करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ जैसे चिपक गए हों। किताब जलने लगी थी, सिर्फ लियोन के हाथ के नीचे, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, बस जलन का एहसास था। तभी एक तेज चीख सुनाई दी, मारिया की फिर से, और इस बार उसके साथ एक और आवाज थी, जोकर की। तुम मेरी दुनिया में आ गए हो, अब नियम तुम्हारे नहीं। एक कोना धीरे धीरे रोशनी से चमकने लगा। वहां एक आईना था, पुराना, धुंधला और टूटे किनारों वाला, मगर उसमें जो प्रतिबिंब था वो अजीब था। वो उनका नहीं था। उसमें जोकर खड़ा था, मगर उसके पीछे सभी गायब बच्चे थे, एरिक, सैम और मारिया भी। उसे वापस लाने का तरीका है, लियोन ने फुसफुसाकर कहा। हमें आईने को तोड़ना होगा, यही उसका द्वार है। जोना और क्रिस दोनों ने सिर हिलाया। उन्होंने एक टूटा हुआ पाइप उठाया और लियोन ने पूरी ताकत से आईने पर मारा। एक झंझनाहट के साथ आईना चटक गया, मगर टूटा नहीं। फिर दूसरी बार दरारें फैलने लगी, तीसरी बार, और वो फट गया। तभी एक तेज तूफान कमरे में उठा। किताब हवा में उड़ गई और पन्ने चारों ओर बिखर गए। आईने के अंदर दिखते बच्चे अब पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें खींचा जा रहा हो। जोकर गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारा अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। एक अंधकार की लहर कमरे में फैली और सब कुछ शांत हो गया। लियोन ने आंखें खोली। कमरे में रोशनी थी, दरवाजा खुला था, किताब गायब थी और जमीन पर मारिया पड़ी थी, बेहोश मगर जिंदा। उसे बाहर ले चलो, लियोन ने कहा। जब वे बाहर निकले, आसमान में सुबह की हल्की रोशनी थी। रात खत्म हो चुकी थी, मगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। किताब अब नहीं थी, मगर नाम, शायद कहीं और दर्ज हो चुके थे। सुबह हो चुकी थी। गोदाम के बाहर हल्की धुंध थी। पक्षियों की आवाज अब भी नहीं आ रही थी, जैसे सब कुछ चुप था। लियोन और जोना मारिया को उठाकर बाहर लाए। क्रिस अब भी चुप था। उसके होठों से खून बह रहा था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कुछ समझ आया हो। मारिया धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों में डर था। मैं वहां थी, वो बोली। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई, हमारी, हम सब की। क्या मतलब? लियो ने पूछा। वो हमें जानता है, मारिया बोली। हमारा अतीत, हमारा डर, सब जानता है। क्रिस ने जमीन पर एक शब्द लिखा, डर। लियोन को समझ आ गया, हम उससे तभी लड़ सकते हैं जब हम अपने डर का सामना करें। जोना ने घबराकर पूछा, और अगर हम न कर पाए? लियोन ने कहा, तो हम उसी आईने में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वे चारों वापस पुल की ओर चल पड़े। अब उन्हें भागना नहीं था, अब उन्हें लड़ना था। पुल के पास हवा सर्द हो चुकी थी, पानी काला लग रहा था, और फिर वही हंसी फिर गूंजी। जोकर अब सामने था, इस बार पूरा दिखाई दे रहा था। लंबा, पतला, चेहरा सफेद, आंखें लाल। उसने कहा, तो फिर खेलते हैं, आखिरी बार। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। डर अब भी था, मगर अब साथ भी था। जोकर ने मारिया की तरफ इशारा किया, तुम अब भी डरती हो अंधेरे से,
क्या तुम सामना कर सकती हो? मारिया ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब मैं डरती नहीं। एक पल को जोकर पीछे हटा। फिर उसने क्रिस की तरफ देखा। तुम बोल नहीं सकते, पर डर अब भी है। क्रिस ने सिर हिलाया और पहली बार उसकी आवाज आई, अब नहीं। जोकर चीखा। उसकी शक्ल बदलने लगी। अब वो डरावना नहीं, टूटा सा लगने लगा। जोना ने कहा, तू सिर्फ हमारा डर है, अगर हम तुझसे न डरें। तू कुछ नहीं। लियोन ने कहा, अब जा और कभी लौटकर मत आना। एक तेज चीख हुई और जोकर की आकृति टूटने लगी, जैसे धुएं में बदल रही हो। पुल के नीचे पानी उबलने लगा, फिर शांत हो गया। सब कुछ खत्म हो गया था। चारों ने एक दूसरे को देखा। थके हुए थे, मगर जिंदा थे। एरिक और सैम वापस नहीं आए, लेकिन उनके लिए लड़ाई लड़ी गई थी। डॉबनविल फिर से शांत था, मगर जो किताब गायब हुई थी वो अब भी कहीं थी, और किसी और कस्बे में, किसी और आईने के पीछे कोई और जोकर इंतजार कर रहा था। जंगल में मारिया की चीख गूंज रही थी। लियोन, जोना और घायल क्रिस ने बिना समय गवाए उस दिशा में दौड़ लगाई। पेड़ों की शाखाएं उनके चेहरे को चीरती जा रही थी, पर वो नहीं रुके। हर कदम के साथ वो डर और गहराई में उतरते जा रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटा फूटा केबिन दिखा, जैसे सदियों से वीरान पड़ा हो। चीख वहीं से आ रही थी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, हंसते हुए चेहरों वाले जोकर, लाल आंखें और तीरों से छेदे हुए इंसानी शरीर। हर तस्वीर जैसे खून से बनी हो। जोना ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह, ये असली नहीं लगती। हम यहां मारिया के लिए आए हैं। लियोन बोला और आगे बढ़ा। एक कोने में पुराने खिलौने बिखरे थे, एक डरा देने वाला सर्कस, मिनिएचर जोकर और एक ड्रम जो अपने आप बज रहा था। सुनो, क्रिस ने फुसफुसाकर कहा, वो आवाज, कोई रो रहा है। अगले कमरे में एक लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे हुए और आंखें शून्य में ताक रही थी। मारिया, लियोन चिल्लाया। वो मुड़ी, मगर उसकी आंखें सफेद थी। अचानक उसने डरावनी हंसी में ठहाका लगाया और कहा, अब वो मेरी है। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठा और कमरे की दीवारों से टकराकर गायब हो गया। कोई परछाई पीछे हंसती रह गई। तीनों दोस्त बुरी तरह घबरा चुके थे। अब उन्हें यकीन हो चुका था, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन बुराई थी जो डर से खेलती थी। लियोन के दिमाग में वो किताब घूमने लगी जिसमें उनके नाम थे। जोना ने कहा, हमें उस किताब को ढूंढना होगा। शायद वहीं से सब शुरू हुआ है। क्रिस ने सर हिलाया, फिर इशारे से दिखाया कि उसे लगा किताब उसी केबिन में कहीं छिपी है। सबने केबिन की तलाशी ली। फर्श के नीचे, पुरानी अलमारी में, दीवारों के पीछे। आखिर में एक पुराना संदूक मिला जिस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था, सच्चाई जानने की कीमत आत्मा है। संदूक खोलते ही एक सड़ी गंध निकली और एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब नजर आई। उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और हर पन्ने पर एक नाम लिखा था। उनमें मारिया का नाम अब धुंधला पड़ चुका था। क्रिस का नाम आधा मिट चुका था। लियोन और जोना अब भी पूरे साफ थे। इसका मतलब क्या है? जोना ने पूछा। हम अब भी जिंदा हैं, मगर शायद ज्यादा देर तक नहीं, लियोन ने धीरे से कहा। अचानक किताब के पीछे से वही जोकर प्रकट हुआ, इस बार और भी विकृत और ज्यादा भयानक। उसकी हंसी दीवारों को कंपा रही थी। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम्हें खेलना ही होगा। कमरे की दीवारें पिघलने लगी, फर्श में दरारें आने लगी और वो तीनों अचानक जमीन के अंदर गिरते चले गए, एक अंधेरी भूल भुलैया की ओर। लियोन, जोना और क्रिस जमीन के नीचे अंधेरे में गिरे और जब उन्हें होश आया
तो वे एक भयानक सुरंगनुमा जगह में थे। दीवारें पत्थर की थी, मगर उन पर बच्चों के हाथों के निशान थे, छोटे, उलझे और खून से बने हुए। जोना ने कांपती आवाज में कहा, हम कहाँ हैं? शायद जोकर की दुनिया में। लियोन ने धीमे से जवाब दिया, ये कोई सपना नहीं, ये असली है। आगे बढ़ते हुए वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां 4 रास्ते थे। हर रास्ते के ऊपर एक डरावना संकेत था। सपनों की मौत, सच्चाई की गुफा, पछतावे की सुरंग और खिलौनों की कबरगाह। तीनों ने तय किया कि वे एक साथ रहेंगे और सबसे पहले सच्चाई की गुफा में जाएंगे। गुफा के अंदर माहौल भारी था। हर दीवार पर धुंधले दृश्य चमक रहे थे। लियोन का एरिक को नहीं बचा पाना, जोना का अपने छोटे भाई को अकेले छोड़ना और क्रिस का स्कूल में अपने दोस्त का अपमान करना। ये दृश्य हकीकत नहीं थे, मगर इतने असली लग रहे थे कि उनकी सांसें रुकने लगी। जैसे ही लियोन ने दीवार पर हाथ रखा, एक कंटीली बेल बाहर निकली और उसकी कलाई लपेट ली। तुम्हारे डर ही तुम्हें निकलेंगे, दीवारों ने कहा। यहां से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। क्रिस ने चाकू निकाला और बेल को काट डाला। दीवारें चीखने लगी और फिर रास्ता खुल गया। रास्ते से निकलते ही वे एक खुले से कक्ष में पहुंचे जहां बीच में एक पुराना झूला था। झूले पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी, बिल्कुल वैसी जैसी एरिक के पास थी। जैसे ही लियोन ने उसे देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया ने सिर घुमाकर सीधे लियोन की ओर देखा और बोली, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। झूला जोर से हिलने लगा और उसके चारों ओर धुआं भरने लगा। गुड़िया अब हवा में उड़ने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। अचानक वो गायब हो गई और वहां एक दरवाजा खुला जिस पर लिखा था, खिलौनों की कबरगाह। तीनों ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर सैकड़ों टूटी फूटी गुड़िया, रोबोट और जोकर के मास्क बिखरे थे। दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी, तुम भी एक खिलौना बन जाओ। एक कोना रोशन हुआ और वहां मारिया खड़ी थी, बिल्कुल शांत, मगर उसकी आंखें अब भी सफेद थी। मारिया, जोना आगे बढ़ा। नहीं, लियोन चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। जैसे ही जोना ने मारिया का हाथ पकड़ा, उसका शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, सफेद और खाली। वो अब उसका हिस्सा बन गया है। मारिया ने बेजान आवाज में कहा। लियोन और क्रिस पीछे हट गए। अब सिर्फ वे 2 बचे थे और समय बहुत कम। अब केवल लियोन और क्रिस ही बचे थे। जोना की आंखों का वो खालीपन अब भी लियोन की आंखों के सामने घूम रहा था, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो अब हमें अलग करना चाहता है, क्रिस ने इशारों में कहा। उसके होंठ अब भी सिले हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। अब डर नहीं, गुस्सा था। लियोन ने सिर हिलाया और कहा, हमें उस जोकर को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वे सुरंग के अगले हिस्से में बढ़े। यहां अंधेरा पहले से भी घना था। अचानक एक घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। एक लंबा हॉल दिखाई दिया जिसकी दीवारों पर पुरानी घड़ियां लटकी थी। हर एक घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। एक घड़ी से अचानक आवाज आई, समय खत्म हो रहा है। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, जमीन कांपने लगी और एक दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अब केवल एक ही रास्ता था, सीधे उस कमरे की ओर जहां सब खत्म होना था, या फिर शुरू। अचानक दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें उभरने लगी। उन बच्चों की जो पिछले कई सालों में डॉबनविल से गायब हुए थे। सबके चेहरों पर वही जोकर की मुस्कान खिंची थी। क्रिस ने दीवार पर हाथ फेरा और तभी एक तस्वीर से बाहर निकलकर एक हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। लियोन ने उसे खींचकर पीछे किया और दोनों दौड़ते हुए आगे बढ़े। अब उनकी सांसें भारी थी, मगर उनके इरादे और मजबूत हो चुके थे। वे एक बड़े गोल कमरे में पहुंचे जहां बीच में एक सर्कस मंच बना हुआ था। लाल पर्दे,
जले हुए झंडे और बीच में एक बड़ा पिंजरा। उस पिंजरे में कोई चीज हिल रही थी। पर्दे के पीछे से आवाज आई, आखिरी शो के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो जोकर प्रकट हुआ, अब और भी विकृत, उसका चेहरा पिघलता हुआ सा, जैसे किसी और की आत्मा उस पर चिपकी हो। उसने तालियां बजाई और कहा, अब खेल का अंतिम दौर शुरू होता है। पिंजरे से एक आकृति बाहर निकली। वो एरिक था, मगर उसकी आंखें बुझी हुई थी और चेहरा भावहीन। भाई, लियो ने कांपते हुए कहा। जोकर बोला, उसे बचाना है तो खुद को खोना होगा। क्रिस ने बिना सोचे लियोन को पीछे खींचा और खुद पिंजरे की ओर बढ़ गया। वो जानता था जोकर को बलिदान चाहिए। उसने लियोन की ओर देखा, फिर सिर झुकाया और बिना एक शब्द कहे वो पिंजरे में चला गया। एक पल में जोकर ने ताली बजाई और पिंजरा बंद हो गया। क्रिस की आंखें जोकर की तरह लाल हो गई। लेकिन उसी क्षण एरिक की आंखों में हलचल हुई, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो। भाई, एरिक की आवाज आई। जोकर चौंका और उसी पल लियोन ने वो किताब निकाली जो उन्होंने पहले पाई थी। उसने एक पन्ना फाड़ा और उस पर एरिक का नाम मिटा दिया। जमीन कांप उठी। जोकर चीखने लगा, तुमने नियम तोड़ा। कमरा ध्वस्त होने लगा। पिंजरा टूट गया और एरिक लियोन की ओर दौड़ा, मगर पीछे अब जोकर और भी भयानक रूप ले चुका था। और ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। कमरा अब ढह रहा था। दीवारें चटक रही थी और जमीन में दरारें पड़ चुकी थी। लियोन ने एरिक का हाथ कसकर पकड़ा और भागना शुरू किया। पीछे से जोकर की गूंजती हुई हंसी फैल रही थी, जैसे हर कोने से आ रही हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसकी आवाज पत्थरों के साथ गूंज रही थी। एक टॉर्च की रोशनी अब भी लियोन के बैग में थी। उसने जल्दी से उसे निकाला और सुरंग की ओर भागे, जहां से वे पहले आए थे। मगर अब वहां रास्ता बदल चुका था। दीवारों ने खुद को मोड़ लिया था। ये सब जिंदा है, एरिक ने धीरे से कहा। लियोन ने सिर हिलाया। हम इससे बाहर निकलेंगे, बस भरोसा रखो। चलते चलते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह मिली। अंदर एक टेबल और उस पर वही पुरानी किताब। अब वो खुली थी और उसके पन्ने हवा में खुद से पलट रहे थे। पन्नों पर अब तक के सब गायब बच्चों की तस्वीरें थी और अब उसमें जोना और क्रिस भी जुड़ चुके थे। एरिक ने डरते हुए कहा, क्या मैं भी वापस चला जाऊंगा? लियोन ने किताब बंद कर दी। नहीं, अब नहीं, हम इस खेल को खत्म करेंगे। तभी किताब की पिछली दीवार हटी और एक चमकती सुरंग सामने खुल गई। उसके सिर पर लिखा था, मूल, जहां सब शुरू हुआ। लियोन जान गया, ये वही जगह है जहां जोकर ने जन्म लिया। सुरंग में घुसते ही एक तेज बदबू ने दोनों को रोक दिया। दीवारें अब किसी जीव की त्वचा जैसी लग रही थी, गर्म, धड़कती हुई। हर कदम पर जमीन से चीखें सुनाई दे रही थी। लियोन ने कहा, यह उसकी दुनिया है, ये सब उसी का बनाया हुआ भ्रम है। आगे चलकर वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां बीच में एक काली झील थी। उस झील के ऊपर एक पत्थर का मंच था और मंच पर वही जोकर, अब अपने सबसे असली रूप में। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। 4 आंखें, 2 मुंह और हर अंग अलग दिशा में हिलता हुआ। वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई भय का प्राचीन रूप था। तुमने मेरी नींद तोड़ी, जोकर गुर्राया। अब तुम भी हमेशा के लिए यही रहोगे। लियोन ने किताब निकाली और उसका सबसे आखिरी पन्ना फाड़ा। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मूल, तुमका जन्म डर से हुआ था। लियोन चिल्लाया और हम डर नहीं रहे। वो शब्द बोलते ही एरिक ने झील में एक पत्थर फेंका। पानी हिलने लगा और एक तेज प्रकाश फूटा। जोकर चीखने लगा। उसके अंग जलने लगे, जैसे उस शब्द की ताकत उसे जला रही हो। नहीं, ये मेरी दुनिया है। उसकी आवाज टूट रही थी। गुफा कांपने लगी। झील अब एक भंवर में बदल गई और जोकर उसमें खींचने लगा। लियोन ने एरिक का हाथ पकड़ा
और चिल्लाया, भागो। वे दौड़े और पहली बार सुरंग ने उन्हें रास्ता दिया। दरवाजा खुला, हवा बदली और सामने एक रोशनी थी। वे दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। सूरज की रोशनी में गुफा के बाहर निकलते ही लियोन और एरिक को पहली बार खुली हवा महसूस हुई। आसमान नीला था, सूरज ढलने को था, लेकिन सब कुछ असामान्य शांत था। न कोई पक्षी, न हवा की सरसराहट। क्या हम सच में बच निकले? एरिक ने धीमे से पूछा। लियोन ने चारों ओर देखा। जंगल उन्हें जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन कुछ था जो अलग था। पेड़ जले हुए लग रहे थे, जमीन सूखी और फटी हुई, जैसे सब कुछ पुराना और उजाड़ हो गया हो। वे डॉर्बनविल की ओर वापस चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई साइकिल दिखी जो मारिया की थी। वो जिंदा हो सकती है? एरिक ने उम्मीद से पूछा। लियोन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था जोकर गया जरूर है, लेकिन उसकी परछाई अभी भी जिंदा हो सकती है। कस्बे के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब नजारे दिखने लगे। हर घर के बाहर लाल गुब्बारे बंधे थे, वही जोकर के संकेत। हर खिड़की में चेहरों की झलक, पर जैसे सब जमे हुए हों। डॉर्बनविल अब वैसा नहीं रहा था। वे अपने घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर सब वैसा ही था जैसा वे छोड़ कर गए थे, पर हर आईना ढका हुआ था। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे कोई चीज बार बार उभर कर अंदर घुस गई हो। तभी रसोई से एक धीमी आवाज आई, तुम वापस आ गए? लियोन ने अंदर जाकर देखा। मां कुर्सी पर बैठी थी, मगर उसकी आंखें खाली थी। मां, उसने धीरे से पूछा, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब वो सबके साथ आएगा। मां की आंखों से खून की धार बह रही थी। लियोन और एरिक पीछे हटे। मां अब उठ चुकी थी, पर उसके चलने का ढंग किसी कठपुतली जैसा था। वो मुस्कुरा रही थी, वही पुरानी भयावह मुस्कान। तुम उसे खत्म नहीं कर सके, उसने कहा। तुमने सिर्फ उसे गुस्सा दिलाया है। तभी दीवारें फड़फड़ाने लगी और हर छाया से हंसी की गूंज उठने लगी। वो मरता नहीं। मां की आवाज अब जोकर जैसी हो गई थी। वो हर डर में जिंदा है, हर याद में। लियोन ने एरिक का हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर भागे। उन्होंने अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसमें अब एक सुरंग खुल गई थी जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। ये क्या है? एरिक ने पूछा। शायद एक और भ्रम, लियोन ने कहा, या शायद रास्ता उसी के अतीत में। उन्होंने अंदर कदम रखा। चारों ओर सिर्फ धुंध और पुरानी आवाजें थी। बच्चों की हंसी, चीखें और जोकर की फुसफुसाहट। तभी एक दीवार पर उन्हें कुछ उकेरा दिखा। एक नाम, कार्नोव। ये क्या है? एरिक ने पूछा। लियोन ने कहा, शायद उसका असली नाम। और फिर सामने एक दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना थिएटर था, बर्बाद, मगर उसके बीच में बैठा था वो जोकर, अब अधजला मगर जिंदा। मुझे क्या कहा तुमने? उसने पूछा। लियोन ने धीरे से कहा, कार्नोव। वो चीख पड़ा, वो नाम फिर मत लेना। थिएटर हिलने लगा, पर्दे जलने लगे और सब कुछ लाल हो गया। अब लियोन जानता था, उसका नाम ही उसकी कमजोरी थी। लियोन ने गहरी सांस ली और थिएटर के अंदर गहरे कदम बढ़ाए। जोकर, या असल में कार्नोव, उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वो जानता था कि उसका नाम उसकी कमजोरी है, लेकिन उसे खत्म करने के लिए उसे साहस दिखाना था। तुम्हें अब खत्म होना होगा, लियो ने कहा। तुमने कितने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। कार्नोव हंसा। उसकी हंसी गूंजती हुई गुफा जैसी थी। तुम समझते हो कि मैं केवल डर हूं? मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। मैं हर डर, हर घबराहट का राजा हूं। लियो ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली, उस पुल की जिस पर एरिक गायब हुआ था। तुम्हारा अंत वही शुरू होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कार्नोव का चेहरा तमतमाया, लेकिन उसकी हंसी रुकी नहीं। आओ फिर आखिरी खेल खेले। पर्दे अचानक उठ गए
और वे दोनों एक अंधेरी सुरंग में थे। सुरंग के दीवारों पर बच्चे थे जो कार्नोव के चंगुल से बचने की कोशिश कर रहे थे। लियो ने महसूस किया कि ये सब उसकी यादें हैं, डर, दर्द और हिम्मत। सुरंग के अंत में एक बड़ा दर्पण था। लियो ने देखा कि दर्पण में उसकी अपनी छवि के साथ साथ कार्नोव की परछाई भी थी, लेकिन कार्नोव की छाया धीरे धीरे उसकी अपनी छाया को निगल रही थी। तुम्हें डर से लड़ना होगा, कार्नोव ने कहा। अपने भीतर के सबसे गहरे डर को अपनाओ, तभी तुम मुझे हरा पाओगे। लियोन ने पलटा और अपने मन के गहरे कोने में छुपे डर का सामना किया। अपना अकेलापन, एरिक को खो देने का डर और अपनी कमजोरी। मुझे डर नहीं, उसने अपनी आवाज मजबूत की। मेरा डर मेरा हिस्सा है, लेकिन मैं उससे जीत सकता हूं। कार्नोव की छाया कांपने लगी, उसका शरीर धुंध में घुलने लगा। धीरे धीरे वो पिघलने लगा, जैसे कोई बर्फ की मूर्ति गर्म धूप में। लियो ने पीछे हटते हुए देखा कि सुरंग धीरे धीरे खुल रही थी। बाहर की रोशनी अंदर तक आ रही थी। तुम हार गए, कार्नोव ने आखिरी बार कहा, लेकिन मैं कभी पूरी तरह मरूंगा नहीं। सुरंग के दरवाजे खुले और लियोन खुद को बाहर पाया। सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैल रही थी। एरिक उसके बगल में था, मुस्कुराते हुए। हम जीत गए, लियो ने धीरे से कहा, कम से कम अभी के लिए। सुबह की पहली किरणें डॉबनविल के ऊपर फैल रही थी। लियोन और एरिक उस पुराने पुल के पास खड़े थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन लियोन के मन में बेचैनी अभी भी थी। क्या यह सच में खत्म हो गया? एरिक ने हिम्मत करके पूछा। लियोन ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, ये जोकर, कार्नोव, हमारे डर की परछाई है। जैसे ही हम डरेंगे, वो वापस आएगा। पुल के नीचे बहती नदी अब भी ठंडी और गहरी थी। लियो ने देखा कि नदी के किनारे कुछ लाल गुब्बारे बह रहे थे, जो धीरे धीरे दूर कहीं जा रहे थे। ये गुब्बारे हमेशा चेतावनी देते रहेंगे, लियो ने कहा। हमें सतर्क रहना होगा। उनके साथ कुछ पुराने दोस्त भी लौट आए थे, जोना, क्रिस, मारिया। वे सब धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़े। हर किसी के चेहरे पर थका हुआ डर और उम्मीद की झलक थी। हमें इस डर का सामना मिलकर करना होगा, मारिया ने कहा, ताकि ये डर हमारी जिंदगी फिर कभी न बिगाड़ पाए। लियो ने हामी भरी। हम अब अकेले नहीं हैं, साथ मिलकर ही हम कार्नोव को रोक सकते हैं। लेकिन भीतर से वो जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कहीं दूर एक ठंडी हवा ने फिर से फुसफुसाया, जैसे कोई आवाज, मैं लौटूंगा। कुछ दिन बाद डॉबनविल में हर तरफ उम्मीद की किरणें चमक रही थी, पर लियोन के मन में एक अनजान डर था। उसका दिल लगातार उस रात के साए से लड़ रहा था। एक शाम जब वो अपने कमरे में बैठा था, तो अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सी छवि आई। वो जोकर, उसकी वो भयावह मुस्कान लिए। स्क्रीन पर एक संदेश था, तुमसे अगली बार मिलेंगे। लियोन की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। सभी ने मिलकर तय किया कि वे इस बार कार्नोव को पूरी तरह खत्म करेंगे। हमें उसके पूरे अतीत को समझना होगा, क्रिस ने कहा, ताकि हम उसकी ताकत को खत्म कर सकें। मारिया ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें इस डरावनी घटना के सबूत और नोट्स थे। यहाँ कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें उसकी कमजोरियां बता सकते हैं। लियोन ने फिर से वो पुरानी किताब खोली, जिसमें कार्नोव के नाम के अलावा अजीब सी भाषा में कुछ मंत्र भी लिखे थे। हमारा अगला कदम ये होगा कि हम उसकी जड़ तक पहुंचे, लियोन ने कहा, ताकि ये आतंक कभी वापस ना आ सके। उन सभी की आंखों में एक नई चमक थी, डर के बावजूद हिम्मत और विश्वास की। कहानी की ये लड़ाई अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी, और ये तय था कि इस बार वे जीतेंगे। लियोन, एरिक, मारिया, क्रिस और जोना मिलकर कार्नोव के अतीत की तह तक पहुंचे। उन्होंने पता लगाया कि कार्नोव असल में
एक पुराने जादूगर का नाम था, जिसे कस्बे वालों ने सदी पहले पकड़कर बंदी बना दिया था। पर उसकी आत्मा उस जोकर की शक्ल में वापस आ गई थी। उन्होंने एक पुरानी किताब में जादुई मंत्र और तंत्र ढूंढ निकाले जो कार्नोव की शक्ति को खत्म कर सकते थे, मगर उसके लिए उन्हें एक अंतिम युद्ध लड़ना था, वो भी उसी भूतिया पुल पर जहां से सब शुरू हुआ था। रात का अंधेरा गहरा रहा था और हवा में डर और तनाव था। सभी दोस्तों ने अपने दिलों में साहस बटोर लिया। लियो ने कहा, हम अपनी हिम्मत से उसके जाल को तोड़ेंगे। ये डर हमारे साथ नहीं रहेगा। जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, हवा तेज हो गई, लाल गुब्बारे फिर उड़े। कार्नोव का चेहरा धुंध में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, वो चीखा। अंतिम लड़ाई शुरू हुई। मंत्रों की आवाजें, जोकर की चीखें और दोस्तों की हिम्मत का संगम। लियोन ने आवाज लगाई, तुम्हारा अंत यही है कार्नोव। कार्नोव ने पलटा, पर मंत्रों की ताकत से उसकी छाया सिकुड़ने लगी। हवा में चीखें गूंज रही थी, लेकिन दोस्तों ने डटे रहना सीख लिया था। जैसे जैसे मंत्रों का असर बढ़ा, कार्नोव की परछाई धुंधली होती गई। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। लियो ने देखा कि लाल गुब्बारे फट गए और पुल फिर से शांत हो गया। दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी लड़ाई जीत गई थी। सुबह हुई। डॉर्बनविल में अब फिर से जीवन लौट आया था। डर खत्म हो चुका था और दोस्ती, हिम्मत और उम्मीद ने जीत हासिल की थी। हमने कर दिखाया, लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कोई डर हमारी जिंदगी को काला नहीं कर सकता। कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन डर की परछाई अब तकलीफ नहीं, बस एक याद बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प था। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।